नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। फरीदाबाद में साइको किलर सिंहराज को हुई उम्र कैद, 3 साल बाद आया अदालत से फैसला। फरीदाबाद में 3 नाबालिग लड़कियों समेत कुल 6 युवतियों की हत्या करने के मामले में आरोपी साइको किलर सिंहराज को करीब 3 साल बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 और 364 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। एक मृतका अनुसूचित जाति से होने के कारण उस पर SC/ST एक्ट के तहत भी सजा की सुनाई गई है। आरोपी सिंहराज फरीदाबाद के जसाना गांव का रहने वाला है और सेक्टर स्थित एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह पहले लड़कियों और उनके परिवार से पहचान बनाता था। इसके बाद मौका मिलने पर छेड़छाड़ करता और विरोध करने पर गला घोंटकर हत्या कर देता था। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर आगरा नहर की झाड़ियों में फेंक देता था। सभी हत्याएं एक तरीके से की गईं और अधिकतर मरने वाली युवती गरीब परिवारों से संबंध रखती थी। जनवरी 2022 में युवती की गुमशुदगी से इस मामले का खुलासा हुआ। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। करीब 3 साल तक चले इस ट्रायल में 26 गवाह पेश किए गए। प्रत्यक्ष गवाह न होने के बावजूद तकनीकी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये आपको सुनवाते हैं इस केस की पैरवी करने वाली एडवोकेट संतोष भारद्वाज ने क्या कहा। मेरा नाम संतोष भारद्वाज है और मैं यहाँ पर क्रिमिनल में प्रैक्टिस करती हूँ एज एडवोकेट। संतोष जी, एक जो है वो साइको किलर को जो है वो आजीवन कारावास की सजा हुई है 3 साल के ट्रायल के बाद। क्या कुछ पूरा मामला है, कितने उस पर मर्डर के चार्जेस है, क्या कुछ है? जी, आज एक साइको किलर सिंहराज नागर को माननीय अदालत पुरुषोत्तम सर की कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है हत्या के मामले में। ये मामला 2022 का है जिसमें एक 21 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के संबंध में एक सिंहराज नाम जसाना का जो रहने वाला था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वो लड़की, ये जो शिकायतकर्ता थी, इस लड़की की मामी थी जिसने कि इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में जब इसका शव बरामद हुआ आगरा कैनाल में जो कि झाड़ियों में फंस गया था, तो फिर बाद में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब इसको गिरफ्तार किया पुलिस ने तो फिर इसने अपने कन्फेशन में बताया कि ये जो लड़की थी इसने कभी इसके साथ में छेड़खानी की कोशिश की थी और उसके एवज में ये लड़की बार बार इसको ब्लैकमेल कर रही थी। तो फिर इसने इस लड़की को बुलाया और गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसका जो शव था वो आगरा कैनाल में बहा दिया। उसके बाद इसने पुलिस को कन्फेशन में बताया कि इसके अलावा भी इसने वर्ष 2019 में एक 12 साल की लड़की जो कि एक चाय की रेहड़ी लगाने वाले की बच्ची थी, उसकी भी, उस नाबालिग बच्ची की भी छेड़खानी इसने की। जब उस बच्ची ने विरोध किया तो उसकी भी इसने गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव भी आगरा कैनाल में बहा दिया। उसके बाद इसने 2020 में भी ऐसे ही एक बच्ची की, नाबालिग बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को भी आगरा कैनाल में बहा दिया। इसने अपने कन्फेशन में 3 नाबालिग बच्चियों की हत्या का जुर्म कबूला। साथ में इसने कबूला कि 1987 में इसने अपने चाचा और अपने एक चचेरे भाई का भी मर्डर किया था। तो लगभग 6 हत्याएं जो है वो इसने की हैं अब तक। जी। तो कितना लंबा समय जो है वो ट्रायल पर रहा? जी, ये 2022 का मामला था। 31 दिसंबर 2021 को इसकी हत्या हुई थी। उसके बाद में लगभग 3 साल इसका ट्रायल चला जिसमें प्रोसिक्यूशन ने टोटल 26 विटनेस एग्जामिन कराए। मेन बात इस केस में ये रही कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह था, ना किसी ने हत्या करते हुए देखा। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो सजा का मुख्य आधार जिसको प्रोसिक्यूशन ने बनाया, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पे ही इसको कानून ने इसको, जज साहब ने इसको दोषी साबित किया। इसने खुद अपनी जो युवती थी जिसकी हत्या करी, उसकी नानी को खुद इसने कन्फेस करके बताया था कि मैंने इसको मार के और आगरा कैनाल में इसके शव को बहा दिया है। बड़ी बात है कि करीब 3 नाबालिग लड़की थी और एक बालिग लड़की, यानी कि 4 जो लड़कियां थी जिनका मर्डर करके इसने आगरा कैनाल को कहीं ना कहीं इसको बहाने का साधन बना रखा था। जी बिल्कुल, ये यही करता था कि क्योंकि आगरा कैनाल जो ऐसा है कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में ना बहुत इजी टारगेट है इस तरह के मुलजिमों के लिए कि शव को बहा दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि शव कहाँ बह के चला जाएगा, वहां पहुंचेगा, उसकी कैसे शिनाख्त हो पाएगी कि किसका शव है, क्या है। तो इसी का इसने फायदा उठाया। वो तो ये शव झाड़ियों में फंसा हुआ रह गया तो
पकड़ा गया सर जी। अगर नई झाड़ियों में फंसता तो ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं- ये केस भी कहीं ना कहीं फाइलों में दब जाता, गुमशुदगी की रिपोर्ट रहती और हमेशा दब जाती। अब इसको कितने साल की सजा मिली है, क्या जुर्माना लगाया गया? जी, इसको माननीय जज साहब ने धारा 302 में और 364 में इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उम्र कैद की। साथ में इस पे 50,000 रुपए और एक 302 में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ में ये बच्ची एक दलित समुदाय से बिलोंग करती थी, तो SC/ST एक्ट में भी इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक बड़ी बात है कि साइको किलर को सजा मिली। जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के हमारी सोसाइटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस तरह के जो ये साइको किलर जो होते हैं ये हमारे आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोगों को हम खुद भी पहचानें। थैंक यू।